हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ समझू में। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिविजन रूल्स एंड विभाज्यता का नियम के बारे में पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम होता क्या है? आपको कोई नंबर दिया है तो आपको ये नहीं पता होता कि वो नंबर किस अंक से कटेगा। ठीक है, जब हम विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर किस डिजिट से कटेगा, किस अंक से कटेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका बहुत रोल होता है और इसके जो सवाल है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। यूट्यूब इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको सही से देखना और सही से पढ़ना है इसको। ठीक है, पहले पढ़ते हैं दो का विभाजित का नियम क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यानी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे आपने 210, अंतिम अंक क्या आपका होगा? अंतिम अंक 0 है, 2 से काटो तो ये कटेगी 105 बार। यानी पूरी पूरी विभाजित होगी अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बोल लो, 214 ले लिया, अंतिम अंक क्या 4, काट दो 2 से तो 107 आएगा। ठीक है, एक ले लो, 8 ले लो, ठीक है, अंतिम अंक क्या 8, काटो। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लिख लेना अपनी बुक में, आपने नोट बना के लिख लेना। अब आ जाओ 3 की विभाज्यता के नियम पर। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी। जैसा कि ठीक है दोस्तों, तो आप कहोगे 3 और 5, 8, 1, 9, तो 9 जो 3 से कटता है तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी कटेगी। काट के देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 2, 3 सत्ते 21। यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगी। और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 729, 7, 2, 9 और 9, 18। तो 3 से जब 18 काटोगे तो 6 बार कटेगा, तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12 और 3 दिया 9। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, अब आता हूं 4 की विभाज्यता के नियम पर। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो वह संख्या भी पूरी पूरी 4 से कटेगी। जैसा कि 724 ले लिया तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, आप कहोगे 4 से कट रहे हैं यानी 6 बार कटेगा। 24 को जब आप 4 से काटोगे तो 6 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से कटेगी। 4 एकम 4, बचा कितना 3, 3 और 2 32, 4 थे 32, बचा 4 और 4 एकम 4। ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक जो होंगे वो 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसा कि और ले लो, ठीक है, ये संख्या ले लो, अंतिम 2 अंक क्या 32, 4 कट रहा, हाँ 4 थे 32, तो ये जो पूरी संख्या है 4 से कटेगी। काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना 2,
4 पंजे 20 बचा 2, 4 3 24, न जाने की 0 और 4 8 32। तो यह संख्या भी 4 से कट रही क्योंकि इसके अंतिम अंक जो वो 4 से कट रही। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ 5 में। 5 किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। जैसा कि 5 5 तो अंतिम अंक क्या 5, तो यह संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, अंतिम अंक क्या 0, तो यह संख्या भी 5 से कटेगी। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। अब 6 का जो विभाजिता का नियम जो होता है वो होता है कि वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। यानी 2 की विभाजिता का नियम भी उसमें फॉलो होना चाहिए और 3 का विभाजिता का नियम भी फॉलो होना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 2 का विभाजिता का नियम। 2 का विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम अंक जो होगा वो 0 2 4 6 8 होगा, तो अंतिम अंक है 6। ठीक है, 3 का क्या कहता है कि अंकों का जो योग होगा वो 3 से कटेगा। 6 1 7 2 9, यानी 3 से कटा तो यह संख्या पूरी पूरी 6 से कटेगी। यानी 2 से भी करनी चाहिए, 2 का विभाजिता का नियम भी लगना चाहिए और 3 का विभाजिता का नियम भी लगना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से कटेगी। तो काटो, 6 की 18 बचा 3 6 से 36। ठीक है दोस्तों, 2 का विभाजिता का नियम भी लगना चाहिए और 3 का विभाजिता का नियम भी लगना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, आवाज 7 का। 7 के 2 तरीके हैं, या तो आप सीधे सीधे इसको भाग दे लो, या कोई अगर संख्या एबीसी है यानी 3 अंकों की, तो आप लोग एबीसी माइनस 2c, यानी 3 वालों को सेम लिख दो और जो अंतिम अंक है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये संख्या काट के 7 से विभाजित होगी तो वह संख्या पूरी जो होगी वो 7 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 343 है, पहले आपको ये चेक करना है, 2 अंक ले लिए 3 4, ठीक है 34 3, इसमें अंतिम अपन 2 की मल्टीप्लाई करनी, तो 3 दूनी 6 माइनस 6, तो बचा 28। 28 7 से कटता है जी, हाँ 728। तो ये संख्या भी जो है 7 से कटेगी। ठीक है, काट के देखो, 7 चौक 28 बचा कितना 7 दूना 63। ठीक है, या तो आप इस वाले रूल को फॉलो कर लो, 4 अंकों के तो एबीसी माइनस 2d, 5 अंकों के तो एबीसी डी माइनस 2e, ऐसा फॉलो करके चेक कर लो, या डायरेक्ट भी इसको काट सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, समय दोनों में बराबर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब 8 की विभाजिता के नियम पर आ जाओ। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। ये संख्या है, इसमें ले लो आप 8, ठीक है, तो 8 40 40 40 40, अच्छा ठीक है दोस्तों 40। अंतिम अंक जो है, अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटने चाहिए, जब यह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। 3 अंक ले लिए अंतिम, तो काटो 8 से, कट रहेगा 8 पंजे 40, 6 बचा 8 2 8 64। तो अंतिम जो 3 अंक है वो 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं, तो ये जो संख्या है पूरी वह 8 से कटेगी। अब 8 से काटो, 8 से 48, वो कितना बचा 4,
8 पंजे 40, कितना होता है 4। 8 पंजे 40, कितना होता है 6, 8 तो 64। ठीक है दोस्तों, अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। ठीक है, नो का आ जाओ। अगर किसी भी संख्या का अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से कटेगी। जैसा कि 729 ले लो, तो 7 2 9 और 9 9 18, तो 18 जो कटता है 9 से कटता है 2 बार। तो आप कहोगे ये संख्या जो ये भी 9 से कटेगी, 9 8 72 9 1 9। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से कटेगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 3 6 9 9 9 18 और 27 और 9 36, तो 9 से कटा 36 4। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। काटो, नौ चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ना जाने की 0 और 9 थी 27। ठीक है दोस्तों, तो यह संख्या भी 9 से कटेगी क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। हो जाए 10 पर। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी कटेगी। जैसा कि अंतिम अंक क्या 0, तो यह संख्या पूरी पूरी 10 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, अंतिम अंक क्या 0, तो यह संख्या ही पूरी पूरी 10 से कटेगी। ठीक है, काट लेना, कट जाएगी 10 से। और 11 का विभाजिता का नियम जो होता है बहुत ही इंपोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें होता सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। अगर 11 से कटता है तो वह संख्या 11 से कटेगी, या 0 आता है तो तब भी वह संख्या 11 से कटेगी। जैसा कि सम संख्या के अंकों का योग माइनस विषम संख्या के अंकों का योग। योग। ठीक है, ठीक है, अगर 11 से कटता है तो वह संख्या 11 से कटेगी, या तो 0 आना चाहिए ऊपर तब 11 से कटेगी, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, तो तब भी वह संख्या 11 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लो आप इसका 9 9 88 77। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, आगे कुछ भी आप ले लेना। तो जब भी आप चेक करोगे राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से चेक करोगे अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, यानी 7 से चालू करो। सम संख्या कौन सी होती है जो छेद के आती है, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, यानी बीच में एक अंक छेद का आती हो। तो 8 7 15 9 24, यहाँ कुछ है ही ना। ठीक है, तो 24 माइनस। ठीक है दोस्तों, 8 7 15 15 9 24, तो क्या आ गया 0।
अगर कटने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए, तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल आप कर लेना, ऐसे करके देख लेना। अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो पूरी पूरी 11 से कटेगी। ठीक है, एक अंक छेक कर लेना, तो 8 7 15 9 24, 8 7 15 9 24, तो 24 5 24 0। ठीक है, तो क्या 0 आ गया, तो संख्या 11 से कटेगी पूरी पूरी। और एग्जाम्पल इसके आप ले लेना, करके देखना, तो आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ 12 के पे। 12 का विभाजिता का नियम ये कहता है, अगर वो संख्या 3 से कटेगी और 4 से कटेगी, तो वह संख्या 12 से कटेगी। यानी 3 का विभाजिता का नियम भी लगना चाहिए उसमें, और 4 का विभाजिता का नियम भी लगना चाहिए, तो वह संख्या 12 से कटेगी। ठीक है, ये 3 और 4 का दोनों का विभाजिता का नियम इसमें लगना चाहिए, तभी वह संख्या 4 से कटेगी। जैसा कि तो 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 1 7 दोनों 3 से कट रहा। 4 का विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम जो 2 अंक होंगे वो 4 से कटने चाहिए, तो आ गया 16, 16 4 से कटता है, तो यह संख्या भी जो है 12 से कटेगी। काटो। ठीक है दोस्तों, काटो। 12 कम 12 है, 12 दूनी 24, तो 12 कम 12 कितना बचा, 8 गुनो 12 8 96। ठीक है दोस्तों, तो संख्या जो 12 से कट गई। 3 का विभाजिता का नियम और 4 का विभाजिता का नियम अगर फॉलो होता है, तो वह संख्या 12 से पूरी पूरी कटेगी, क्योंकि 3 गुना 4 जो होता है 12 होता है, तो इसका भी मल्टीपल होना, इसका भी विभाजिता का नियम होना चाहिए, इसका भी विभाजिता का नियम होना चाहिए। ठीक है, तभी वह संख्या 12 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।